हो सकता है वह मुझे भूल गई होगी। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हो तो वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एनालिसिस एकेडमी। और आज हम सीखेंगे यूज ऑफ कैन हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। कैन हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म का जो यूज है, हम ऐसे बातों को बताने के लिए करते हैं जो भूतकालिक संभावना, प्रबल भूतकालिक संभावना को व्यक्त करते हैं। भूतकालिक संभावना का अर्थ जो है ऐसे कार्य जो भूतकाल में पूर्ण हो गए होंगे और इसकी जानकारी जो है वक्ता मतलब बोलने वालों को नहीं रहता है, वह सिर्फ क्या करता है, गेस करता है या अनुमान लगाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैन हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म भूतकालिक संभावना को व्यक्त करने के लिए करेंगे प्रबल भूतकालिक संभावना होगा। इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आप बोलेंगे कैन हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट होगा। सेंटेंस हम देख सकते हैं, जैसे कैसे बोलते हैं, हो सकता है, हो सकता है वह चला गया हो सकता है वह चला गया हो, या आप हिंदी में बोलते हैं वह चला गया हो सकता है, या वह चला गया होगा। इस तरह बोलते हैं, मतलब एक भूतकालिक संभावना को व्यक्त कर रहे हैं। हो सकता है वह चला गया हो, या वह चला गया हो सकता है, या वह चला गया होगा। इसे इंग्लिश में आप बोलेंगे ही कैन हैव गॉन। भूतकालिक संभावना को व्यक्त कर रहे हैं, मतलब ये हमें जानकारी है या नहीं है कि वह चला गया होगा। हो सकता है नहीं भी गया हो या चला भी गया हो, इसकी जानकारी हमें नहीं रहता। हम सिर्फ क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं, गेस करते हैं। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट होगा, कैन है, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा। निगेटिव सेंटेंस अब आपको बनाना होगा, तो क्या हो जाएगा, कैन के बाद आप नॉट लगाएंगे, जैसे सब्जेक्ट होगा कैन प्लस नॉट, उसके बाद हैव लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने सेंटेंस अभी बोला, हो सकता है वह चला गया होगा। निगेटिव सेंटेंस हो सकता है, हो सकता है वह नहीं गया हो सकता है वह नहीं गया हो, इसकी भूतकालिक संभावना है, हमें एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, तो इसे आप बोलेंगे ही कांट है गॉन। सपोज क्वेश्चंस करना होगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस हुआ ही कांट हैव गॉन। जब क्वेश्चन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैन पहले आप बोलेंगे, उसके बाद आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मत लगाएंगे अगर लिख रहे हैं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है वह चला गया हो। इंग्लिश में हो जाएगा कैन ही हैव गॉन। इंट्रो का अगर निगेटिव सेंटेंस होगा, ये हो गया सब्जेक्टिव, मतलब अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। और इसी में इंट्रो कम निगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं कांट, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, हो सकता है या क्या नहीं हो सकता वह चला गया हो। तो इंग्लिश में इसका हो जाएगा कांट ही हैव गॉन। इस तरह अब WH क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो WH क्वेश्चन बनाने समय क्या करेंगे, WH वर्ड हम पहले बोलेंगे, इंग्लिश में ध्यान रखेंगे, हिंदी में बीच में आता है। और जब यस नो क्वेश्चंस होगा तो क्या से शुरू होता है, हिंदी में, और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब। लेकिन WH वर्ड वाले जैसे व्हाट, वेयर,
कहाँ, कब, कैसे, इस तरह के जो वाक्य होगा वो WH वर्ड कहलाते हैं। हाउ, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, इस तरह। तो वो पहले बोला जाएगा WH वर्ड जो है। जैसे बच्चों ने क्या खाया होगा, सेंटेंस है आपका बच्चों ने क्या खाया होगा। इसकी एग्जैक्ट जानकारी आपको नहीं है, आप गेस कर रहे हैं, तो सेंटेंस हो जाएगा क्या के लिए हो जाएगा व्हाट से। आप यहाँ पे सब्जेक्ट है बच्चे मतलब चिल्ड्रन, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा व्हाट कैन, लेकिन हमने फार्मूला में क्या बताया था, जैसे WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा। तो व्हाट चिल्ड्रन नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका व्हाट कैन चिल्ड्रन। उसके बाद आप हैव लिखेंगे और क्या काम हुआ है, खाया होगा। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ईट, का थर्ड फॉर्म होगा ईटन। तो सेंटेंस हो जाएगा बच्चों ने क्या खाया होगा, व्हाट कैन चिल्ड्रन हैव ईटन। ये WH क्वेश्चन होगा। किसने खाया होगा, गेस कर रहे हैं, जानकारी हमें नहीं है, तो किसने के लिए हु यूज होगा, किसने खाया होगा। तो किसने के लिए होगा हु कैन हैव ईटन। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में जरूर लगाएंगे, लिखेंगे। तो किसने खाया होगा, गेस कर रहे हैं, तो हु कैन हैव ईटन। अब इस सेंटेंस को देखिएगा, ये हो गया अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रो कम निगेटिव और WH क्वेश्चन वाले सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को देखिएगा, जैसे परफेक्ट हमने पढ़े थे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। जैसे वह चला गया होगा, वह जा चुका है, जैसे बोलते हैं हमने परफेक्ट में पढ़ा थे, वह जा चुका है, इसका होता है ही हैज गॉन, ठीक है। उसके बाद वह, या फिर आप बोल सकते हैं वह चला गया था, ही हैड गॉन। वह जा चुका होगा, वह जा चुका होगा, इसका हो जाएगा ही विल हैव गॉन। अब हो सकता है वह चला गया होगा, हो सकता है वह चला गया होगा। इंग्लिश में हो जाएगा ही कैन हैव गॉन। तो ये थे, जैसे ये प्रेजेंट परफेक्ट था, पास्ट परफेक्ट था, ये फ्यूचर परफेक्ट था, और ये जो है कैन है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म भूतकालिक संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए। ऐसी बातें जिसकी जानकारी हमें नहीं रहता, हम सिर्फ गेस करते हैं, अनुमान लगाते हैं। कुछ और एग्जांपल देख सकते हैं, देखिएगा। जैसे मैंने कहा था वह मुझे भूल गई होगी, या हो सकता है वह मुझे भूल गई होगी। क्या होगा, हो सकता है वह मुझे भूल गई होगी। इंग्लिश में हो जाएगा शी कैन हैव फॉरगॉट। मुझे भूल गई होगी तो फॉरगॉट मी। हो सकता है वह मुझे भूल गई होगी, शी कैन हैव फॉरगॉट मी आप बोलेंगे। उसी तरह नए सेंटेंस, हो सकता है सचिन ने शतक बना लिया हो, सचिन कैन हैव स्कोर्ड अ सेंचुरी। विराट कोहली आउट हो गया होगा। इसी तरह और सेंटेंस, हो सकता है वह आ गई होगी, हो सकता है वह मर गया होगा, वह पहुंच चुका होगा। इस तरह के सेंटेंस आप बोलते हैं, लेकिन इसकी जानकारी आपको नहीं रहता, आप क्या करते हैं, सिर्फ गेस करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस नए नए बना बना के बोल बोल के प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और एक सेंटेंस ज़रूर कमेंट कीजिए अगर कैन है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।